फर्स्ट स्लाइड जो बेसिकली मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, स्लाइड आप लोगों के सामने है। रेड सी वाला एरिया बहुत प्रोमिनेंट एरिया है, इस बार क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस इस एरिया से। मैं रीजंस बताता हूं क्यों, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस मैं यहां पर आप लोगों को हाईलाइट करूंगा कि क्यों यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो बेसिकली आप देखोगे रेड सी के अंदर यहां पर जो यमन वाला पार्ट है, यहां पर एक ग्रुप है जिसका नाम है हाउदी रिबेल ग्रुप। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर लगातार जो शिप्स रेड सी से पास हो रही थी, वहां पर काफी सारे ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, काफी सारे मिसाइल अटैक हो रहे हैं। नाउ अब हमें यह समझना है कि इस रीजन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, आप इस रीजन को समझना, पहला आपके दिमाग में आना चाहिए जो रेड सी वाला रीजन है। आप देखोगे इस रेड सी वाले रीजन से लगभग दुनिया का 12% ट्रेड, 12% ट्रेड इस रीजन के थ्रू पास होता है, जो मेडिटेरेनियन सी को आपका कनेक्ट करता है रेड सी से एंड फर्दर कनेक्ट करता है बेसिकली आपका इंडियन ओशन वाले रीजन से। तो ध्यान से समझिएगा यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को मैं हाईलाइट करता हूं, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज है यहां पर जो रेड सी को बॉर्डर करती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेड सी वाला पार्ट है, इसकी एक एक बारीकियां मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इस रेड सी वाले रीजन को कौन कौन बॉर्डर करता है, तो आप देखोगे बहुत सिंपल ट्रिक से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। सिंपल ट्रिक क्या है आप लोगों के लिए, सीड्स, सीड्स का मतलब होता है बीज, और अभी आप लोग देख रहे हो यमन ने विद्रोह के बीज बो दिए हैं, याद रखने का तरीका है। तो ध्यान रखना यहां पे कौन कौन सी कंट्रीज है जो रेड सी को बॉर्डर कर रही है, ध्यान से देखना। पहला पार्ट इजिप्ट का दिख रहा है सब लोगों को, इजिप्ट बॉर्डर कर रहा है रेड सी को, फर्स्ट वन। सेकंड चीज सूडान वाला पार्ट, ध्यान रखना सूडान वाला पार्ट बॉर्डर करता है लेकिन साउथ सूडान वाला नहीं करता है। एग्जाम में सूडान के साथ साथ साउथ सूडान वाला ऑप्शन भी दे दिया जाएगा, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि साउथ सूडान वाला पार्ट नीचे आ जाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है, तो ये वाला पार्ट बॉर्डर नहीं करता है, केवल सूडान वाला पार्ट बॉर्डर करता है। तीसरा आप देखोगे एरिट्रिया, ये वाला पार्ट बॉर्डर करता है रेड सी वाले पार्ट को। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, इथोपिया बेसिकली रेड सी को बॉर्डर नहीं करता है, तो ध्यान रखना कई लोगों के, क्योंकि इथोपिया की बॉर्डर यहीं पर खत्म हो जाती है, ये चीज माइंड में हटा देना। इथोपिया नहीं करता है, फिर कौन करता है, जिबूती करता है, यस डेफिनेटली जिबूती करता है। और दो कंट्री जो आपकी वेस्ट एशिया वाले पार्ट से आती है, वन इज द आपका सऊदी अरेबिया और 6 बेसिकली आपका यमन। ध्यान रखना ओमान नहीं करता है, ऑप्शन में आपको ओमान भी दिया जा सकता है। तो ये 6 कंट्रीज है। यही क्वेश्चन मैंने यहां से पूछा है आप लोगों को, देखोगे कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर ए बॉर्डर विद द रेड सी। तो आप क्या हटा सकते हो, सर ने बताया साउथ सुडान नहीं करता है, मतलब बेसिकली यहां पर साउथ सुडान नहीं आना चाहिए ऑप्शन के अंदर। मैंने आपको बोला जिबूती, यस जिबूती करता है बॉर्डर, आपको दिखाया यूएई और बेसिकली ओमान। अब आप देखो ओमान दिख रहा है कि आपको बॉर्डर करता हुआ यहां पे, तो ओमान भी बेसिकली बॉर्डर नहीं करता है और यूएई भी आपका बॉर्डर नहीं करता है। तो केवल क्या हो जाएगा, ओनली वन इज द करेक्ट, ओनली केवल एक ही पेयर करेक्ट होगा यहां पर। तो याद क्या हुई रखने के लिए ट्रिक, यमन ने विद्रोह के बीज सीड्स बो दिए हैं, तो पहली कंट्री तो हो गई यमन, एस से क्या हो गया आपका सूडान, और 2 ई आ रहे हैं, ध्यान रखना, एक ई इजिप्ट के लिए है और एक ई आपके इरिट्रिया के लिए है, ध्यान रखना यहां पर। और उसके बाद आप देखोगे डी, डी से क्या आ गया आपका जिबूती वाला पार्ट, तो 5th कंट्री आपकी हो गई जिबूती, और एस से क्या आ गया आपका सऊदी अरेबिया। तो ध्यान रखना ये 6 कंट्रीज हैं जो रेड सी को बॉर्डर करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माइंड में क्वेश्चन लाना, साउथ सुडान नहीं करता है, ओमान नहीं करता है और बेसिकली इथोपिया नहीं करता है, तो आपका सवाल सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। ये वाला आई थिंक समझ आ गया होगा सबको, कंट्रीज वाला इजीली याद रख सकते हो कि यमन ने विद्रोह के बीज बो दिए हैं, बीज मतलब सीड्स, और सीड्स से बेसिकली आपकी सारी कंट्री आ जाएगी और यमन आएगा ही आएगा, क्योंकि यमन का ही सबसे ज्यादा विद्रोह चल रहा है। यमन के अंदर जो आप सिविल वॉर देख रहे हो, हाउदी रिबेल्स वाला जो लगातार अटैक कर रहे हैं रेड सी के अंदर, जितनी भी शिप्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहां पर देखो एक और चीज, एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, रेड सी वाला जो पार्ट है ना, ध्यान से समझना, ये जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है यहां पर मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूं, इजीली विजिबल होगा। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला। ये किसका पार्ट है, इजिप्ट का ही पार्ट है, ध्यान रखना। ये बेसिकली आपका जो 6 डेज वॉर हुआ था किसके किसके बीच में, इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, तब बेसिकली ये इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बट बाद में बेसिकली सिनाई पेनिनसुला को वापस ने इजराइल ने किसको लौटा दिया, इजिप्ट को लौटा दिया। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आपका सिनाई पेनिनसुला। अब इसी के पास एक और चीज देखना, यहां पर ये जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है इसको भी गौर कीजिएगा, ये पार्ट है आपका स्वेज कैनल का, और ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। तो ध्यान रखना, गल्फ ऑफ अकाबा ये वाला पार्ट है जो जॉर्डन को कनेक्ट कर रहा है।
ध्यान रखना, माइंड में आएगा लोगों को कि जॉर्डन डायरेक्टली रेड सी को बॉर्डर करता है क्या? नहीं करता। जॉर्डन किसके थ्रू करता है? गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू। तो ध्यान रखना, ये जो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है दैट इज द बेसिकली गल्फ ऑफ अकाबा। सब लोगों को क्लियर हो रहा है? ये छोटा सा पार्ट क्या है? गल्फ ऑफ अकाबा, जिससे बेसिकली जॉर्डन किससे कनेक्ट होता है? रेड सी से। और ध्यान रखना, जॉर्डन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। जॉर्डन का नाम ही क्या है? जोरदार। तो जॉर्डन बहुत जोरदार कंट्री है। जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी को भी बॉर्डर नहीं करता, जो आपका ऊपर वाला सी आएगा ना मेडिटेरेनियन वाला, उसको भी बॉर्डर नहीं करता जॉर्डन। ये सवाल पूछा हुआ यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी, और वहां पे आंसर था जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन का बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं है। आई थिंक ये समझ आ जाना चाहिए सब लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहां पर, एक और चीज ध्यान रखना कि आप देखो कि आपका जो मेडिटेरेनियन सी वाला पार्ट है उसको रेड सी जोड़ता है, किससे जोड़ता है? आपका स्वेज कैनल वाले पार्ट से। तो ध्यान रखना, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ा जाता है, किसके द्वारा? स्वेज कैनल वाले पार्ट से। ये भी आप लोगों को यहां पर क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है? इस स्ट्रेट को बोला जाता है बेबल मंडेब स्ट्रेट, जो किसको कनेक्ट करती है? रेड सी को गल्फ ऑफ अडन वाले पार्ट से कनेक्ट करती है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बेबल मंडेब सब लोगों को याद रहेगी। ये एक स्ट्रेट है बेबल मंडेब। मैं आपको दूसरे स्लाइड में दिखा देता हूं, यहां पे आपको क्लियरली विजिबल होगी। तो आप यहां पर देख सकते हो, जो ये स्ट्रेट आप लोगों को दिख रही है, ये स्ट्रेट का नाम है बेबल मंडेब स्ट्रेट, नाम भी लिखा हुआ है। जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से बोला जा सकता है, इंडियन ओशन से बोला जा सकता है। तो अगर आपको रेड सी से इंडियन ओशन के अंदर या अडन की खाड़ी के अंदर आना है तो किससे पास होना पड़ेगा? बेबल मंडेब स्ट्रेट से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है यमन वाला पार्ट। यमन के अंदर मैंने जो आपको बोला, ये रीजन है जो बेसिकली हाउती रिबेल्स हैं। और ईरान इजराइल वॉर जो आप लोग देख रहे हो, तो जो हाउदी रिबेल्स है उसके पीछे की बेकिंग क्या है? ईरान। ईरान सपोर्ट करता है बेसिकली हाउदी रिबेल्स को। और हाउदी रिबेल्स बेसिकली किसके अगेंस्ट में सिविल वॉर कर रहे हैं? अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और ये अभी से नहीं है, इसको चलते बेसिकली डिकेड्स हो गए हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है सना, वहां पे भी बेसिकली किसका डोमिनेंस देखने को मिलता है? आपका हाउदी रिबेल्स का। तो ये चीज समझ आनी चाहिए सब लोगों को। यहां से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि हाउती रिबेल्स क्या है। ये एक बेसिकली क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जो बेसिकली रिबेल ग्रुप बोला जाएगा। किसके अगेंस्ट में है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इनको बैकिंग कौन देता है? ईरान बैकिंग देता है। तो सारा डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्विकली बेसिकली रिवाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या सीखा, उसके बाद सेकंड टॉपिक पे मूव होते हैं। फटाफट से बेसिकली क्विकली रिवाइज कर लो। फर्स्ट टॉपिक के अंदर अपन ने सीखा रिगार्डिंग द रेड सी। रेड सी के रिगार्डिंग आप लोगों ने क्या सीखा? रेड सी क्यों न्यूज में है, उसके पीछे का रीजन है यमन के हाउदी रिबेल्स यहां पर आने वाले शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं। अब सोचो अगर ये रास्ता बंद कर देंगे तो कहां से आना पड़ेगा? हमें पूरा अफ्रीका वाला पार्ट घूमते हुए आना पड़ेगा। कितना लंबा बढ़ जाएगा? आप सोचो 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। जो अफ्रीका वाला रूट है ना, केप ऑफ गुड होप वाला, अगर वहां से आप आते हो तो 12 दिन आपको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से रेड सी के अंदर ये सारे अटैक्स काफी क्रूशियल है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज के दिमाग में क्या लाओगे? यमन ने विद्रोह के बीज बो दिए हैं, तो यमन तो आएगा ही आएगा। बाकी SEEDS, एस का मतलब सूडान है, साउथ सूडान नहीं है। ई का मतलब एरिट्रिया है, एक ई का मतलब बेसिकली आपका क्या है? एक ई में इजिप्ट आ जाएगा, एक में आपका एरिट्रिया आ जाएगा। ध्यान रखना, इथियोपिया नहीं आता है। और मैंने आपको दोनों स्टेट्स के नाम बता दिए, स्वेज कैनल का बता दिया, बेबल मंडेब का बता दिया। तो ये सारा रीजन आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्विकली करूंगा क्योंकि ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है उनका टाइम कितना प्रीशियस है, तो थोड़ा सा फास्टली अपन आगे बढ़ेंगे तो इजी रहेगा। सेकंड जो रीजन आपका न्यूज में है, ब्लैक सी। रेड सी अपन ने देखा, नाउ ब्लैक सी भी न्यूज में है। अब ब्लैक सी के पीछे का रीजन क्या है? आपके दिमाग में आएगा ना सर ब्लैक सी क्यों न्यूज में है। तो ब्लैक सी के पीछे का रीजन बताता हूं। ब्लैक सी एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आपने बीच में सुना होगा रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे यूक्रेन क्या बोला जाता है? ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, जहां से बहुत सारा ग्रेन एक्सपोर्ट होता है। बीच में देखा होगा ना, अफ्रीका के अंदर फूड सिक्योरिटी के इश्यू आ गए थे, क्योंकि बेसिकली क्या हो गया था, जो यूक्रेन के और बेसिकली ब्लैक सी के अंदर पोर्ट थे, वहां से ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से अफ्रीका को अनाज नहीं मिल पा रहा था। तो बीच में टर्की और यूनाइटेड नेशंस के सहायता से एक मीडिएशन डील हुई थी, जहां पे रशिया एग्री हुआ था कि वो पोर्ट्स का एक्सेस देगा ताकि यूक्रेन से ग्रेन का एक्सपोर्ट किया जा सके टू द अफ्रीकन कंट्रीज एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन अभी मुद्दा क्या आया है, वापस से
रशिया ने उस डील से विड्रॉ कर लिया है, जो 2023 के अंदर, जिसको ग्रेन डील भी बोला जाता है, जिसमें टर्की ने मध्यस्थता की थी और यूनाइटेड नेशंस ने मध्यस्थता की थी। तो ध्यान रखना, इसकी वजह से ब्लैक सी पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं फटाफट मैं आपको दिखाता हूं। ये सारी स्लाइड्स बेसिकली आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, तो जो भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे सारी की सारी स्लाइड्स आप ले सकते हैं ना। आप यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखाता हूं रिगार्डिंग द बेसिकली ब्लैक सी। देखो ब्लैक सी के अंदर क्या क्या न्यूज में है। पहले तो आप लोगों को पहली चीज तो दिमाग में ये आएगी, ये ब्लैक सी वाला रीजन है जो आप लोग देख पा रहे हैं। तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज पहले आपके दिमाग में आएगी। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को याद करने के लिए। जैसे आपका मूवी का डायलॉग होता है ना, उस मूवी के डायलॉग से याद हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है सिखाने के लिए, रब टू सी ग्रेट। इससे बेसिकली आपको ब्लैक सी की जितनी भी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, रब तुसी टीसी ग्रेट GR, इससे आपको सारी कंट्री याद हो जाएगी जो बेसिकली ब्लैक सी को बॉर्डर करती है। बहुत सिंपल है, सिखा देता हूं। देखो सबसे पहले आर, 2 आर यहां पर आ रहे हैं, एक आर रशिया के लिए है, एक आर रोमानिया के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रशिया से। तो पहला बेसिकली आपका रशिया, सबको विजिबल है, बॉर्डर कर रहा है रशिया ब्लैक सी को, आई थिंक विजिबल होगा। सेकंड बेसिकली यू से क्या दिख रहा है, यूक्रेन दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, दैट इज द सेकंड कंट्री। यूक्रेन भी क्या कर रहा है, बॉर्डर कर रहा है ब्लैक सी वाले पार्ट को, ठीक है। थर्ड वन बेसिकली आपका आ जाएगा बी से बुल्गारिया। बुल्गारिया बेसिकली आपको यहां पर विजिबल होगा, हाईलाइट किया है, दैट इज द बुल्गारिया, ठीक है, सबको विजिबल है। फिर टी से बेसिकली ये पूरा का पूरा टर्की वाला पेनिनसुला, ये क्या है बेसिकली आपका टर्की। तो फोर्थ कंट्री कौन सी हो जाएगी आपका, टर्की वाला पेनिनसुला, ये भी याद हो गया। फिर आप बोलोगे सर सी से क्या है, सी से छोटा सा पार्ट जिसको आप नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा क्योंकि अभी वो रशिया के अंडर में ही आता है, दैट इज द क्रीमिया। तो आप ये देख रहे हो ना ये वाला पेनिनसुला जो क्रीमियन पेनिनसुला है, तो चलो मान लेते हैं कि हमें तो सर ये भी याद करना है, तो पांचवा बेसिकली आपका हो जाएगा क्रीमिया। बेसिकली अभी किसके अंडर कंट्रोल में है, रशिया के अंडर कंट्रोल में है। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, रशिया को G7 से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसका रीजन क्या है, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, क्योंकि उसने क्रीमिया को क्या कर रखा है, एनेक्स कर रखा है। फिर आपका आ जाएगा जी, सर आप बोलोगे जी से बेसिकली क्या बचा है, और बेसिकली आपका एक आर से क्या बचा है। तो जी से बेसिकली आप यहां पर सिंपल देख सकते हो, आपका टर्की हो गया है, जी से आपका बचा है जॉर्जिया। तो छठी कंट्री आपकी क्या आ गई, जॉर्जिया, यहां पे दिख रहा हो, सब लोगों को हाईलाइट कर दिया है। और मैंने आपको बोला था एक आर रशिया के लिए, एक आर रोमानिया के लिए है। तो 7th कंट्री बेसिकली आप लोगों को यहां पर दिख जाएगी, दैट इज द रोमानिया। दिखने में 6 ही कंट्री है क्योंकि बेसिकली क्रीमिया किसके अंडर है, अभी रशिया के अंडर में। तो कुछ मत सोचना, रब तुसी ग्रेट लगाना। कई बार क्वेश्चन आए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स ब्लैक सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स रेड सी, इजीली याद कर सकते हो। 2 आर है, एक रशिया के लिए, एक रोमानिया के लिए। रशिया आ गया तो यूक्रेन आना ही आना है, और बी से आपका बुल्गारिया है, टी से टर्की है, और जी से जॉर्जिया है। क्रीमिया याद भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि क्रीमिया ऑलरेडी अभी किसके पास है, रशिया के पास है। ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, ये पोर्ट आई थिंक सबको विजिबल होगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि इजीली आप लोगों को विजिबल हो जाए, ठीक है। ये आप पोर्ट देखिए जो मैंने हाईलाइट किया है, ये दैट इज द ओडेसा पोर्ट, यहां पे लिखा भी हुआ है ओडेसा पोर्ट। कई बार आ जाता है ना प्लेसेज इन द न्यूज, ओडेसा लिख दिया जाएगा, उसके सामने लिख दिया जाएगा रेड सी, या ओडेसा लिख दिया जाएगा, उसके सामने लिख दिया जाएगा मेडिटेरेनियन सी। तो ओडेसा एक काफी फेमस पोर्ट है जहां से बेसिकली क्या होता है, ग्रेन एक्सपोर्ट होता है टू द अफ्रीकन कंट्रीज को। तो ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो मैंने स्लाइड में भी मेंशन किए हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, सब लोग प्रिपेयर रहिएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाली स्ट्रेट, ये भी बहुत फेमस स्ट्रेट है, 2 सी को कनेक्ट करती है, एक सी ऑफ अजोव है और एक बेसिकली आपका ब्लैक सी है। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप देखोगे ये क्वेश्चन मैं वो बता रहा हूं जो ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे ये सी ऑफ अजोव वाला पार्ट है और उसको ब्लैक सी से जोड़ने के लिए एक स्टेट है जिसका नाम है कर्च स्टेट। तो बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है कि सी ऑफ अजोव भी बेसिकली कहां पर है, ब्लैक सी वाले रीजन के अंदर में। आपको और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं ताकि और इजीली दिख जाएगा। जो आपको सी ऑफ अजो वाला रीजन है ये देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपका रीजन है सी ऑफ अजो वाला। ये छोटी सी स्ट्रेट है जिसको कर्च स्टेट बोला जाता है, जिससे आप क्या आ सकते हो, ब्लैक सी के अंदर आ सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है रिगार्डिंग द मैपिंग वाला पार्ट। आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी, ब्लैक सी से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज रब टू सी ग्रेट से सीखी। तीसरा ब्लैक सी के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ओडेसा ध्यान रखना ही रखना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेट जो सी ऑफ अजो को ब्लैक सी से जोड़ती है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। चलिए कोई भी डाउट आएगा तो साथ में पूछते चलेंगे। यही बेसिकली ब्लैक सी का वापस से मैप दिखाया हुआ है, तो अपन ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
एक छोटा सा बेसिकली रीजन जो मैंने आपको दिया था ना पहली स्लाइड के अंदर, जो आपका वॉर चल रहा है, जिसमें बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा बीच में इजराइल और हमास वाला इश्यू, अभी ईरान और इजराइल वाला इश्यू, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस न्यूज में है जो यूपीएससी पूछ सकती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है वेस्ट बैंक। ठीक है, ध्यान रखना, वेस्ट बैंक इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इजराइल के 3 पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज द डिस्प्यूटेड पार्ट। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, वन इज द गाजा स्ट्रिप, जो बेसिकली आपको यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका गाजा स्ट्रिप वाला रीजन है जो इजिप्ट के साथ बेसिकली डिस्प्यूटेड देखने को मिलता है। ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है जो जॉर्डन के साथ डिस्प्यूटेड देखने को मिलता है। और एक रीजन है ऊपर की साइड जो यहां पर दिखाऊंगा, ये वाला रीजन, ये गोलन हाइट्स बोला जाता है, जो किसके साथ डिस्प्यूटेड है, सीरिया के साथ। तो 3 रीजन माइंड में आने चाहिए, गोलन हाइट्स, आपका गाजा स्ट्रिप और बेसिकली वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक से पर्टिकुलरली क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पहली चीज तो आप देखना, वेस्ट बैंक का जो पूरा का पूरा पार्ट है अभी बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, इजराइल कंट्रोल करता है। जैसे आपने फेमस सिटीज देखी होगी, जेरूसलम देखा होगा, ठीक है, आपने रामल्ला वाला पार्ट देखा होगा, सब अंडर कंट्रोल किसके देखने को मिलता है, इजराइल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसके साथ बॉर्डर करता है, तो ध्यान रखना वेस्ट बैंक की बॉर्डर डेड सी के साथ भी देखने को मिल रही है। जो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा ना, डेड सी के वीडियोस देखे होंगे कि आप जहां पर सबसे ज्यादा बेसिकली सोल्टी लेक आप लोगों को देखने को मिलेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो डेड सी के साथ बेसिकली बॉर्डर करता है आपका क्या, वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक बॉर्डर करता है जॉर्डन के साथ भी। तो ये ध्यान रखना, मैंने यहां पर लिख कर दिया है सारी की सारी चीजें कि वेस्ट बैंक को बेसिकली 3 साइड से तो इजराइल है वेस्ट बैंक की, वेस्ट बैंक की 3 साइड में क्या इजराइल है, और एक साइड में क्या है बेसिकली आपका जॉर्डन वाला पार्ट है, और एक साइड में क्या है बेसिकली आपका डेड सी वाला पार्ट है। तो कभी आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर बॉर्डर्ड बाय द वेस्ट बैंक, तो ध्यान रखना मेजर पार्ट इजराइल है, एक पार्ट जॉर्डन है, और एक पार्ट बेसिकली डेड सी वाला पार्ट है। इतना सा बेसिकली ध्यान रखना। और एक और रिवर है यहाँ पर, यह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रिवर भी बेसिकली न्यूज में थी ताकि आप लोगों को ध्यान में रहेगा। ये जो बाउंड्री बना रही है ना जॉर्डन और बेसिकली वेस्ट बैंक की, इस रिवर का जो नाम है उसको बोला जाता है जॉर्डन रिवर। ये आप लोग जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो जॉर्डन रिवर है ये बाउंड्री बनाती है जॉर्डन की और वेस्ट बैंक की, जो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। कौन सी बाउंड्री बनाती है, ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है बेसिकली आपका वो जॉर्डन का, वेस्ट बैंक का बेसिकली जॉर्डन के साथ, जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोला था कि वेस्ट बैंक वाला पार्ट, जिसे एग्जामिनर क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर बॉर्डर्ड बाय द वेस्ट बैंक, उसमें लिख देगा वो मेडिटेरेनियन सी, उसमें लिख देगा डेड सी, उसमें लिख देगा जॉर्डन रिवर, उसमें लिख देगा जॉर्डन। तो ध्यान रखना वेस्ट बैंक वाला पार्ट मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर नहीं करता है, नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। पूरा का पूरा इजराइल तो बॉर्डर करता है, ध्यान रखना। अगर मैं पूछूंगा कि इजराइल बॉर्डर करता है क्या मेडिटेरेनियन सी को, हाँ करता है, लेकिन मैं पूछूंगा क्या वेस्ट बैंक करता है क्या, तो नहीं करता है, क्योंकि आप देखो वेस्ट बैंक यहां तक सिमटा हुआ है और बेसिकली उसके बाद ये इजराइल की टेरिटरी यहां पर खत्म होती है, उसके बाद मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन मन में ध्यान रखना कि वेस्ट बैंक मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर नहीं करता है, लेकिन वेस्ट बैंक डेड सी को बॉर्डर करता है और साथ में जॉर्डन के साथ बॉर्डर बनाता है। इंपॉर्टेंट 3 हिस्से हैं जो आप लोगों को नाम में ध्यान में रखने हैं। इतना सा इसके बारे में है मैपिंग में जो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसका और भी विस्तृत स्वरूप अब आप लोग इसका आंसर करेंगे। मुझे आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज शेयर ए बॉर्डर विद इजराइल, कौन सी कंट्रीज है जो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। क्योंकि आप लोग देखो इजराइल इतना न्यूज में चल रहा है, डेली आप लोग देख रहे हो, गाजा स्ट्रिप पे जब बेसिकली हमले हो रहे थे तो इजराइल को इतना कंडेम किया जा रहा था। अभी ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, ईरान ने इतनी सारी मिसाइल्स फायर की, और आपने उसके आयरन डोम के बारे में, स्पाइडर वाले पार्ट के बारे में, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम के बारे में सुना होगा ना इजराइल के, कि कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा मिड टर्म वाला है, कौन सा लॉन्ग टर्म वाला है। तो इजराइल के बारे में इतना क्वेश्चन तो बनता है कि कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है इजराइल के साथ। आप लोग बेसिकली मैप भी आप लोगों के सामने है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं लेबनान, तो आप सब लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, ये पूरा इजराइल का पार्ट है। अपन ने कौन कौन से हिस्से देखे, ये वाला हिस्सा से आप फेमिलियर हो, इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक, सब लोगों को पता है, पहला डिस्प्यूटेड हिस्सा। दूसरा डिस्प्यूटेड हिस्सा मैंने ये बताया जो सीरिया के साथ डिस्प्यूटेड है, ये कौन सा पार्ट है, गोलान हाइट्स वाला। और तीसरा हिस्सा मैंने बताया जो इजिप्ट वाले पार्ट के साथ है, दैट इज ये आपका गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट। ये किसके साथ डिस्प्यूटेड है, इजिप्ट के साथ। अब अगर आप इनसे पूछे बॉर्डर, तो बॉर्डर देखते हैं, लेबनान से तो डायरेक्टली दिख रहा है कि लेबनान से बॉर्डर करता ही करता है, डेफिनेटली करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इजिप्ट के साथ तो आपको पता ही इसका पार्ट डिस्प्यूटेड है,
तो इजिप्ट के साथ तो कोई तकलीफ आएगी नहीं। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स विजिबल नहीं है क्योंकि आई थिंक इसमें सिग्नल का इशू आ रहा है, तो आपके जो भी कमेंट हो नीचे लिखते रहिए। ठीक है, सब लोग आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए ताकि क्लास के बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊं, क्योंकि अभी मुझे आपके कमेंट मेरी स्क्रीन पे विजिबल नहीं है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। तो आपके जो भी कमेंट आपके दिमाग में आ रहे हैं नीचे टाइप करते रहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डायरेक्टली सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नाउ तो लेबनान के साथ समझ में आ गया, लेबनान के साथ करता ही है। इजिप्ट के साथ तो मैंने आपको बताया करेगा ही करेगा, क्योंकि इजिप्ट के साथ तो इसका क्या डिस्प्यूटेड एरिया जुड़ा हुआ है, गाजा स्ट्रिप, तो इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, जॉर्डन के साथ वो भी आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, क्योंकि जॉर्डन के साथ तो पूरा का पूरा वेस्ट बैंक ही लगा हुआ है, तो जॉर्डन भी करेगा ही करेगा। लेकिन ध्यान रखो एग्जामिनर ने क्या डाल दिया, ईरान। अब बेसिकली आप सोचो ईरान कहां से आ जाएगा, ईरान का तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता। तो ध्यान रखना ईरान तो और पीछे की साइड चला जाएगा, ईरान और इराक वाला। ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक को आपको बार बार देखना पड़ेगा ताकि विजुअलाइजेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप आंसर कर पाएंगे। तो यहां से आपका ईरान वाला पार्ट हट जाएगा, बाकी आपके 3 पेयर यहां पे करेक्ट आ जाएंगे, तो यहां पर इजीली आप आंसर कर सकते हो। बट ध्यान रखना इजराइल इजिप्ट के साथ भी करता है, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना, क्योंकि इजिप्ट के साथ उसका पार्ट डिस्प्यूटेड है, गाजा स्ट्रिप करेगा ही करेगा। जॉर्डन के साथ करेगा ही करेगा क्योंकि वेस्ट बैंक डिस्प्यूटेड है। सीरिया के साथ करेगा ही करेगा क्योंकि गोलान हाइट्स डिस्प्यूटेड है, और लेबनान से उसका ऊपर वाला पार्ट टच होता है। तो ध्यान रखना लेबनान से भी करता है, सीरिया से भी करता है, जॉर्डन से भी करता है, और बेसिकली आपका इजिप्ट से भी करेगा ही करेगा। लेकिन ईरान और इराक और मैप के अंदर ऊपर की साइड चले जाएंगे तो वहां तक बेसिकली इजराइल की टेरिटरी नहीं है, और इजराइल डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी को भी बॉर्डर करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। चलिए